प्रसाद साहब क्या कहना चाहते हैं आज के इस पत्रकारिता दिवस पर? सर, मैं सबसे पहले तो सब जो आप लोग पहुंचे, जितने पत्रकार थे और जो बुद्धिजीवी थे पहुंचे, सबका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत। और मैं बात बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग तरीके से बात की, लेकिन सच ये है कि आज भी हम 1947 साल के नहीं बढ़ पा रहे। हमने क्यों? हमारे जो हजारों बुद्धिजीवी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, टिप्पू सुल्तान से लेकर हजारों लोग ऐसे थे, आपने इसका जिक्र करा, मैं सुन रहा था, लेकिन वो आजादी कहाँ पूरी हुई? आजादी का मतलब था कि निम्न व्यक्ति, जो आखिरी दर्जे का जो व्यक्ति था, जो ट्राइबल्स था, उस तक विकास नहीं पहुंचे, तो मतलब क्या है? लेकिन आज हम कहाँ उलझे हुए? हिंदू मुसलमान में, जाति में इक्वली। हम तो भारतीय है ना, हम तो भारतीय, तो भारतीय संविधान में भरोसा करते हैं। तो मैं इस बात को पढ़ लेता हूँ कि आज पत्रकार दिवस के रूप में अगले साल 2026 तक मैं आऊंगा, तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी पत्रकार हैं वो सच्चाई, हो सकता है कि हम पे केस दर्ज हो, मुकदमे दर्ज हो सकता है हमें जेल भी जाना पड़े, बट लेकिन जो हमारी सच्ची चीज है हम उसको निभाएं। अनवर साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूं कि अपडेट देखिए, मेरा बैग यही है, मैं सीधा सहारा से चल के आ रहा हूँ और रास्ते की गारंटी ना आप ले सकते हैं ना मैं ले सकता हूँ, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं आया, अब ये देख लिया ये और दूसरी एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी ये बात चल रही थी कि पत्रकारिता, उत्तराखंड सरकार ने वेबसाइट वालों को विज्ञापन देना मंजूर कर लिया है। सरकारी लेटर मेरे पास पड़ा है, जो साहब देखना चाहें अभी दिखाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आप पत्रकारों की एकता और उन पे दबाव बनाने के लिए, ठीक। तो ये चीजें अपडेट करेंगे, अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह दिल्ली क्या सारी सरकारें मानेंगी। हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में भी और जहां जहां हम जा रहे हैं, अभी मुरादाबाद में 25 तारीख था, वहां सब पत्रकारों का सम्मान समारोह से एक कदम आगे बढ़ के जो उनकी सुविधाएं हैं छीनी गई हैं वो बहाल होंगी, और जो ये पेंशन वाला मुद्दा है और दूसरे वाले के, इनको सबको एक जगह, बहुत सारी सरकारें पेंशन दे रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 11 से 20 हजार करी है, तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं देगी? हिमाचल सरकार को एक पत्रकार महोदय ने जब वकील के थ्रू सरकार को नोटिस दिलवाया कि वहाँ पे पेंशन नहीं है, तो अदालत ने सरकार को कहा कि पत्रकारों की पेंशन की व्यवस्था तुरंत लागू करें। ये हिमाचल की। अब अभी रानी मैडम का मैं सवाल सुन रहा था कि सनफे नाजुक वाली बात थी कि मैं हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप रियल केस है, 50-50 का मामला चल रहा है, आधा आधा। तो आधे अगर जिस दिन महिलाएं सामने आ जाएंगी उस दिन जो है हम कहने लगेंगे भाई तो ये बताइएगा, है ना, अभी उस लेवल पे नहीं है। अच्छा, तो ये जितनी भी हैं आप लोगों से भी गुजारिश है कि मान सम्मान से बढ़कर अपनी जो सुविधाएं हमसे छीनी गई हैं, जो शमशाद भाई ने उठाई वो भी है, और जो और लोग पत्रकारों भी या उत्तराखंड सरकार दे रही है वो बाकी सरकारें भी। आज पत्रकारिता दिवस का यही मैसेज है। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं, और खासतौर से जो पत्रकारिता दिवस है, पत्रकार महिलाएं और एडवोकेट्स हैं उनके लिए? सर, मेरा मैसेज सिर्फ इतना रहेगा कि आज की तारीख में लड़कियों के जहन में एक चीज तारी हो गई है कि वो सिनफे नाजुक है, बहुत नाजुक है। लेकिन जो फीमेल पत्रकार हैं, जितनी भी हैं, मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ और उनकी बहुत ज्यादा उन्हें इज्जत देती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस चीज को गलत किया। क्योंकि फीमेल कहीं पर भी सिनफे नाजुक नहीं है, वो सिनफे आहन है। अपनी ताकत को पहचाने, जो जज्बा है उस जज्बे के साथ। हमारे मुआशरे में अक्सर ये चीज कही जाती है कि नहीं, लड़की है, लड़कों से का मुकाबला करेगी, लेकिन ये चीज गलत है। आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी देख लीजिए, लड़की कहीं लड़के से कम नहीं है। इक्वालिटी का एक मैसेज है। आप अपनी काबिलियत पहचाने, अपनी कलम की ताकत को पहचाने, वेदर वो एडवोकेट हो, पत्रकार हो, कोई भी लेडी हो। मैडम, आज जमीन से लेके लेडी जो है वो अंतरिक्ष तक पहुंच गई है जी, आपने कैसे नाजुक किया? आज की तारीख में आप देखें, आप खुद एक पत्रकार है, आप देखिए ना कि जी मेरे साथ ये हुआ। आप किसी भी मुद्दे में देख लें, मोस्ट ऑफ ये कहा जाता है कि नहीं, लड़की भी हो गया, कहाँ कर पाएगी? आप पत्रकार है, आप देखिए उस चीज को। शायद मैं नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो ये कहते होंगे कि कोई नहीं करेगा तो रहने दो। इंशाल्लाह जरूर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।